साध संगत जी, जिथे अज आपां अपने बच्चों नूं अपने परिवारां समेत इत्थे गुरु चरनां विच हाज़री लवाउण लई लैके आए हाँ और एक दूसरे नूं नवें साल दीआं मुबारकां दे रहे हाँ। उत्थे नालों नाल ही सानूं अपने आउण वाली पनीरी नूं, अपनी पीढ़ी नूं सिख सिद्धांतां और इस दिहाड़े नाल जुड़े होए इतिहासिक घटनावां बारे भी उन्हां नूं जाणू कराउणा अति जरूरी है। मैं अज इत्थे समूह संगतां नूं दसना चाहुंदी हाँ कि अज ना केवल 2018 का पहला दिन है, बल्कि अज दे दिन उस महान तपस्वी रूह बाबा ठाकुर सिंह जी का जन्म दिहाड़ा भी है, जिन्हां दी बरसी असी कुछ दिन पहला मना के हटे हैं। उन्हां तो इलावा अज सिख कौम के महान विद्वान अकाल तख्त साहिब जी के साबका जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी गुरदेव सिंह जी कौंके साहिब जी नूं अज दे दिहाड़े ते जालम सरकारां ने को के शहीद किया सी। अज 1 जनवरी नूं उस महान जरनैल का शहीदी दिहाड़ा भी है। आपां ये गल्लां इस करके साझियां कर रहे हाँ कि अज दे दिहाड़े नूं केवल असीं इस नज़रिए तो ही नहीं देखना कि अज 2017 खत्म हो गया और 2018 चढ़ गया है, बल्कि इस दिहाड़े की महानता इन्हां महान शख्सियतां दे नाल जुड़ी होण करके अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और साडे सिखां लई ये माण की गल है कि इस दिन ना केवल असीं नवें दिहाड़े के तौर पर ही मनाउणा है, बल्कि उन्हां महान रूहां नूं अज याद भी करना है। उन्हां दी सिख कौम प्रति देण नूं भी अपने दिल दे विच वार-वार चितारना है। ये साडा एक कौमी फर्ज है। भाई साहब कह रहे सन कि असीं उन्हां महान शहीदां दे जीवन बारे गल करिए। अक्सर स्टेजां तो या फोटोआं तो या जिथों भी असीं मीडिया राहीं जानकारी प्राप्त करते हाँ, वड्डी जी गल उभर के सामने आउंदी है कि जून 1984 विच संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान भाई साहब भाई अमरीक सिंह, बाबा ठारा सिंह जी, जनरल शरबेग सिंह ते होर बेअंत सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ दे शहादतां जो प्राप्त कीतियां और उन्होंने हत्थां दे विच हथियार फड़ के सरकार दे नाल लोहे नाल लोहा लिया। इस विच कोई गलत नहीं, कोई अतकथनी नहीं, परंतु उन्होंने जीवन का एक पक्ष केवल यही नहीं सीगे कि वो केवल हथियारां नाल ही लड़ते रहे सी, बल्कि उन्होंने जीवन दियां होर भी बहुत सारे अजिहे पक्ष हैं जिन्हां तो साध संगत नूं जाणू कराउणा जरूरी है, ताकि उन्हां दे जीवन तो साडी आउण वाली पनीरी साडीआं पीढ़ियां सेध लै सकन। मैं इत्थे दसना चाहूँगी कि संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले ना केवल शस्त्रां हथियारां नाल प्यार करते सन, ना केवल ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जुझारू पुणे ਲਈ प्रेरित करते सन, बल्कि उन्हां दे अध्यात्मक लैवल भी इन्ना बा कमाल सी कि उसनूं शब्दां दे विच बयान करना बहुत मुश्किल है। एक आम जी कहावत प्रचलित हो गई सी, उस तो बाद विच क्योंकि ये सरकारां दे काम हुंदे ने, जदों भी किसी लहर नूं दबाउण दी कोशिश की जाती है, खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो उस लहर दे बारे नैगेटिव गल्लां दा प्रचार लोकां विच करना शुरू कर दिंदियां ने सरकारां, ताकि लोकां दी आम पब्लिक दी जिहड़ी उन्हां दे नाल इंटेंशनस जुड़ियां ने, जो इमोशनस जुड़े ने, उन्हां नूं तोड़िया जा सके, उन्हां दी हमदर्दी नूं लहर नालों खत्म किया जा सके। सो उन्हां नूं बड़े जाबर जुलम कई बारी सरकार दियां नज़रां दे विच ओह एक अतवादी के तौर पर उन्हां नूं मीडिया दे विच पेश किया गया। पर जे दूजे बन्ने उन्हां दे जीवन ते झात मारीए, ये गल कोई लुकी छिपी नहीं
कि संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी की अगवाई दे विच जिथे जुझारू सिंह पैदा होए तैयार होए, उत्थे नाल ही उन्होंने सैकड़ियां की गिनती दे विच प्रचारक विद्वान ते कीर्तनीय भी पैदा किए, जिन्हों ने थावां थावां ते जाके सिੱਖੀ का प्रचार किया। जेकर भाई साहब भाई अमरीक सिंह की गल करिए तो आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन वर्गी जथेबंदी विच रूह फूकनी, क्योंकि भाई साहब के प्रधान बन तो पहला ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन केवल कागजां तक सीमित होके रह गई सी, केवल गतिविधियां कुछ गतिविधियां तक सीमित सी। परंतु भाई अमरीक सिंह जी के प्रधान बनने दे नाल अजिहा मोड़ आया, एक क्रांति आई संस्था दे विच कि संस्था सिख कौम के नौजवानों का हरियावल दस्ता बन गई। वो अजिहा समा सी, उन्हां दी शख्सियत अजिही सी, इतनी कमाई सी उन्हां दी कि जदों लैक्चर करते सी ते हज़ारां की गिनती की तादाद दे विच नौजवान पढ़े लिखे यूनीवर्सिटियां दे रिसर्च स्कॉलर्स विद्यार्थी अपने आप नूं कह के फखर विच महसूस करते सन कि वो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन की जथेबंदी नाल जुड़े हुए ने, वो फैडरेशनीय ने। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वालियां दी रूहानीयत भरी अगवाई अते भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी दे इंटलैक्चुअल लैवल दे नाल मोटिवेट किए हुए विद्यार्थियों दे सुमेल ने अजिहा साध संगत जी संघर्ष विढ़िया कि सरकार नूं जून 1984 दे विच मूँह दी खानी पई। आपां नूं इस गल तो नहीं भुलना चाहिए कि वो केवल कोई अनपढ़ लोगों का टोला नहीं सी, जिवें सरकार उन्होंने बयानदी सी, जिवें प्रचार किया जा रहा सीगा उस तो बाद विच भी ते उस समय विच भी। वो बहुत ही पढ़े लिखे अध्यात्मक तौर ते बड़े गूढ़ ज्ञानी जीवन वाले कमाई वाले गुरसिखां दी अजिही टीम सी, जिन्हां ने सिख इतिहास विच नवीआं पैड़ां पाईआं अते चमकौर दी गढ़ी दी याद नूं ताज़ा लाइव करके दिखा दिता। भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी ने नवीं पनीरी नूं सिੱਖੀ सिद्धांतां नाल जोड़न लई, सिੱਖੀ इतिहास दे नाल जोड़न लई, सिख कौम दी गड्डी नूं लीह ते लियाउण लई जिहड़ा प्रचार शुरू किया फैडरेशन का, जो उन्हां दा मकसद सी वो उन्हां ने स्टूडेंट लैवल तो शुरू किया, स्कूलों कालजां तो शुरू किया। और एक समा अजिहा आया कि हर कॉलेज दे विच ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन का यूनिट स्थापित होया और उस यूनिट दे विच हरेक विद्यार्थी अपना नाम लिखा के, जिवें मैं पहला गल की, गर्व महसूस करता सी। और पंजाब दे विच नौजवानों के सिरां दे उत्ते और महापुरुषों की अध्यात्मक सेहत का सदका पीलियां केसरी ते नीलियां दस्तारां दा हड़ आ गया सी। और सरकार अंदरे अंदर डोलन लग पई सी इस गल तो कि अजिही क्रांति सिखां दे विच क्यों ते किवें पैदा हुंदी है, इसलिए उन्होंने झूठे प्रचार का सहारा लेना पिया। मेरे कहने तो भाव कि सानू केवल एक ही पक्ष लैके अगे नहीं जाना चाहिए, ये भी देख लेना चाहिए है कि ये महान शख्सियतां जेकर इन्होंने नवा इतिहास दीआं पैड़ां पाईआं तो उन्हों जीवन भी कितना उच्चा सुच्चा ते कमाई वाला सी, सच ते पहरा देण वाले सन, कहनी करनी दे पूरे सन अते बचना दे बली सन। अज उन्हां महान शख्सियतां नूं याद करदे असीं थावां थावां ते उन्हां दे दिहाड़े मना रहे हाँ, उन्हां नूं याद करदे हाँ। और जदों भी कदे जून 1984 की गल आउंदी है तो साडा सिर उन्हां शहीदां दी याद विच झुक जांदा है। इहदा कारण ही यह है कि अजिहियां महान जीवन वालियां सच्चे सुच्चे निशाने वालियां रूहां कदे कदे खालसा जी साध संगत जी कदे कदे कौमां विच पैदा हुंदियां ने और अजिहा हलूणा दे जांदियां ने कौम नूं कि सदियां तक कौम उन्हां दे गीत उन्हां दे सोहले गाउंदी रहिंदी है, उन्हां दे नावां नूं याद कर करके अपने नवें फैसले सुनाउंदी रहिंदी है कि असीं उन्हां शहीदां ने साडे लई की निशाना मिथया सी, असीं कित्थे पहुंचे हाँ, किन्ना कुछ पैंडा तय कर लिया है और किन्ना कुछ बाकी है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਧ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਖੂਨ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲਈ ਵਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਪਾਓ ਨਾ ਠੌਰ, ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਕਰ ਆਸਰੋ ਸੰਭਾਰ ਹੂੰ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।